कल के गेम के बाद मुझे ऐसा लगा नेमार के अंदर वो आग वापस से आ चुकी है, ब्राज़ील के लिए कुछ जीतने की, ब्राज़ील के लिए कुछ करने की, और वो एक और वर्ल्ड कप खेलने का ट्राई कर सकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं रोनाल्डो 41 ईयर्स का है, मेसी 40 ईयर्स का है, स्टिल दे आर प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप। नेमार 34 ईयर्स का है सिर्फ, और ही कैन इजीली प्ले द नेक्स्ट वर्ल्ड कप। वो पुश करेगा अपनी बॉडी को, ओवर द लिमिट्स पुश करेगा वर्ल्ड कप खेलने के लिए, क्योंकि दिस वॉज नॉट द मेन, दिस वॉज नॉट द एंडिंग ही वॉन्टेड। बट द नेक्स्ट थिंग आई सॉ वॉज नेमार्स रिटायरमेंट। 2002 वर्ल्ड कप के बाद ब्राज़ील नेवर हैड अ कन्विंसिंग वर्ल्ड कप कैंपेन। चाहे 2006 की बात करें, फ्रांस से बाहर हो गई थी, 2010 की बात करें, चाहे 2014 की बात करें, जिधर नेमार ने ब्राज़ील को पूरा वर्ल्ड कप कैरी किया था। वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल्स में नेमार गॉट इंजर्ड, सेमीफाइनल में ब्राज़ील लॉस्ट टू जर्मनी 7-1। 2018 में ब्राज़ील गॉट नॉकड आउट बाय बेल्जियम इन क्वार्टर फाइनल्स। 2022 में ब्राज़ील गॉट नॉकड आउट बाय क्रोएशिया अगेन इन क्वार्टर फाइनल्स। एंड 2010 के वर्ल्ड कप के बाद हमने ब्राज़ील में वो स्टार्स भी नहीं देखे, जैसे रोनाल्डिनियो था, रोनाल्डो नजारियो, रिकार्डो काका, काफू। देर वॉज ब्राज़ील वॉज द टीम, स्टार स्टडेड टीम। बट ब्राज़ील, उसके बाद ब्राज़ील नेवर गॉट अ स्टार एक्सेप्ट देर वॉज वन गाय नेम्ड नेमार दा सिल्वा सैंतोस जूनियर। नेमार ने 2014 के वर्ल्ड कप में ब्राज़ील को कैरी किया था, वन साइडेड कैरी किया था, क्योंकि हमने देखा है नेमार जब इंजर्ड हुआ था उसके बाद ब्राज़ील जस्ट फेल ऑफ। 2018 में देखो ब्राज़ील की टीम में देर वॉज नो बिग नेम्स इन ब्राज़ील टीम। 2022 में देर वेर नेम्स हु वाज गोना बी अपकमिंग स्टार, नेमार जूनियर, रफीनिया, रोड्रिगो, बट स्टिल नेमार वॉज द मेन मैन। 2026 के वर्ल्ड कप में ब्राज़ील हैड द नेम, जो बंदे 2022 के वर्ल्ड कप में न्यू यंगस्टर्स थे, दो दे वेर द बिग नेम्स इन द वर्ल्ड इन 2026, बट स्टिल ब्राज़ील गॉट नॉकड आउट बाय नॉर्वे इन राउंड ऑफ 16। और आज जिस बंदे ने ब्राज़ील को पूरा लास्ट डिकेड कैरी किया था, वो बंदा इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायर हो जाता है। हमें पता था नेमार ये वर्ल्ड कप के बाद रिटायर होने वाला है, बट स्टिल वो था यार, एक स्लाइटेस्ट ऑफ स्लाइटेस्ट बिलीफ था कि नेमार माइट जस्ट प्ले मोर बिकॉज ही इज जस्ट 34 ईयर ओल्ड। बट नेमार अनाउंस हिज रिटायरमेंट। नेमार जिसकी वजह से प्लेयर्स लाइक लमीन यमाल, विनीशियस जूनियर, देसिरे डुए, उन्होंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया था। नेमार को देख के उन्होंने उनकी फुटबॉल की प्लेइंग स्टाइल चेंज की थी। नेमार को देख के वो आइडियलाइज हुए थे, और आज वही बंदा उनके सामने रो रहा है। लाइक क्या लग रहा है। विनीशियस जूनियर वॉज ऑन द पिच, ही सॉ हिज आइडल गेटिंग रिटायर्ड फ्रॉम द फुटबॉल, इंटरनेशनल फुटबॉल, एंड देखो नेमार हार गया है। मैं नेमार, ऑब्वियसली द वर्ल्ड इज डिवाइडेड बाय मेसी एंड रोनाल्डो एंड यूनाइटेड बाय नेमार जूनियर। भले ही तुम मेसी को सपोर्ट करते हो या रोनाल्डो को सपोर्ट करते हो, यू ऑलवेज हैव द सॉफ्ट कॉर्नर इन योर हार्ट फॉर नेमार जूनियर। Let's just come to the game. Norway beats Brazil, and Norway are gonna face England in the quarterfinals of the World Cup. Again, हालैंड एक ऐसा प्लेयर है जो पूरा गेम दिखता नहीं है। लाइक पूरा गेम तुमको दिखा क्या हालैंड? लाइक बिफोर ही स्कोर्ड द गोल, हालैंड वाज nowhere to be seen in the whole game. But eventually he scored the goal, and he again scored. What was that goal? The second goal was अनबिलीवेबल। उसके बाद हम बात कर रहे हैं गैब्रियल। मेरे को अगर अग्रवाल से अगर मेरे को कोई आर्सेनल फैन दिखा बोलते हुए गैब्रियल एक टॉप टियर वर्ल्ड क्लास डिफेंडर है, मैं लिटरली बता रहा हूँ भाई, उसको खत्म कर दूंगा। मैं सच्ची बता रहा हूँ। ब्राज़ील को इस गेम में 2 पेनल्टीज मिली थी। एक ब्रूनो गिमारेश ने ली थी, पता नहीं क्यों ली थी, विनीशियस जूनियर शुड हैव टेकन। दूसरी पेनल्टी 90+10th मिनट में मिली थी, जो नेमार ने ली थी, और नेमार स्कोर्ड इट। जो फर्स्ट पेनल्टी थी वो तो चलो इट वॉज फेयर पेनल्टी, जो कि पेनल्टी थी सीधी। बट द सेकंड पेनल्टी वॉज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल, क्योंकि कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं हो सकती उसको, वो रेड कार्ड ऑफेंसिव जो भी फाउल था, वो जिसने भी किया था वो रेड कार्ड वर्दी फाउल था, बट उसको पेनल्टी दे दी, रेफरी ने पेनल्टी दे दी। नेमार का जो पेनल्टी लेने से पहले, थोड़ी देर पहले, नेमार वाज फ्रस्ट्रेटेड, ऑब्वियसली वाज फ्रस्ट्रेटेड, हिज टीम वाज लूजिंग इन वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 16, ही वाज फ्रस्ट्रेटेड। उसने ओडेगार्ड पे फाउल किया, वो फाउल इंटेंशनल था, दिख रहा था कि उसने जानबूझ के लात मारी है ओडेगार्ड को। वहाँ पे लफड़ा हो गया था, नॉर्वे के प्लेयर्स झगड़ा कर रहे, ऑब्वियसली नेमार फ्रस्ट्रेटेड था। देन उसके बाद पेनल्टी मिलती है, पेनल्टी में गोलकीपर ट्राई टू रेज वेट द पेनल्टी टेकर। वहाँ पे द गोलकीपर ऑफ नॉर्वे, उसको लगा कि वो नेमार को रेज वेट कर देगा, बट ही थॉट नेमार वॉज जस्ट अनदर प्लेयर। बट नेमार वो एक ऐसा प्लेयर है, द बिगेस्ट ईगो इन द फुटबॉल हिस्ट्री। उसने लिटरली बार्सिलोना को छोड़ा बिकॉज ही डिडंट वांटेड टू प्ले अंडर मेसी शैडो।
उसने नाइकी की ब्रांड डील छोड़ दी बिकॉज रोनाल्डो वॉज द मेन मैन ऑफ नाइकी एंड नेमार नेमार गुस्सा गुस्सा आया था नेमार को. देन नेमार स्कोर द पेनल्टी एंड we could see why his we could see why Neymar's reaction that he was he wanted to win that game. नॉर्वे का गोलकीपर नाइलैंड, पता नहीं यार छोटे कंट्रीज के गोलकीपर्स को क्या हो जाता है यार ऐसे मैचेस में. ही लिटरली सेव्ड अ पेनल्टी. उसने एक जो किसने विनीशियस ने मारा था कि एंड्रिक ने मारा था वो गोल उसने क्या सेव किया था. एंड अगेन ही वाज सच अ ग्रेट प्लेयर, सच अ ग्रेट गोलकीपर इन द होल गेम. और वैसे बताए तो ब्राजील ने पूरा गेम नहीं बोल सकते पर ब्राजील ने मोस्टली डोमिनेट किया था क्योंकि ब्राजील का एक्सजी भी नॉर्वे से ज़्यादा था. बिफोर नॉर्वे स्कोर्ड द फर्स्ट गोल जब नॉर्वे ने मारा उसके बाद नॉर्वे वेयर फीलिंग दे कैन विन द गेम नाउ. अगेन अगर बात करें हम ब्राजील नेशनल टीम की, कार्लो एंचेलोटी ने अगेन कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूशन करे थे जो कि कंट्रोवर्शियल नहीं बोल सकते पर अननेसेसरी थे. कुनिया को बेंच कर दिया. कुनिया एक जो क्रिएट कर सकता है उसको तुमने बेंच कर दिया. अगेन फिर तुमने मार्टिनेली जो पूरा गेम अच्छा खेल रहा था जिसने लास्ट गेम में विनर मारा था उसको बेंच कर दिया. फिर ब्राजील हार गई एंड दैट्स इट. अगेन उसके बाद हम देखेंगे अभी क्वार्टर फाइनल्स में हम नॉर्वे और से इंग्लैंड के गेम देखेंगे. इंग्लैंड ने उधर जीता है. जूड बेलिंगम इज फार बेटर देन पेड्री राइट नाउ. आफ्टर दिस वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस जूड बेलिंगम इज लाइक हियर एंड पेड्री इज हियर राइट नाउ. अगर पेड्री ने कुछ अगर आगे वाले वर्ल्ड कप में पेड्री ने कुछ किया नहीं बढ़ा तो. एंड नेमार इज रिटायर फ्रॉम द वर्ल्ड कप, नॉट रिटायर फ्रॉम वर्ल्ड कप, रिटायर फ्रॉम ब्राजील नेशनल टीम. ही विल स्टिल प्ले फॉर सैंटोस. I believe he will retire from club football next year or end of this year. And yeah, the world is divided by Messi and Ronaldo and united by Neymar Jr. Thank you.